हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 15 से लेकर 25 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप पाओगे इस बीच, जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ वार्निंग है, कुछ डिसीज़न लेने वाले हो तो किस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना आपके लिए सही होगा और किन सारी चीज़ों को इग्नोर करना आपके लिए सही रहने वाला है। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं। अब जब भी मैं कार्ड्स पुल करूँ लूँ तो आप सभी लोगों को करना है सब्सक्राइब। और देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, कनेक्टेड होना ज़रूरी है, ताकि आपके लिए भी यहाँ पे मैसेजेस आ सके, कार्ड्स आ सके। ठीक है, यूँ ही देखने से नहीं हो पाएगा, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। और देखो कार्ड्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। 2222, अगर अच्छे मैसेजेस चाहते हैं, अच्छी चीज़ें होते हुए देखना चाहते हो लाइफ में, 2222, 1010, 1111 लिखकर क्लेम करो। ठीक है, ज़रूरी है, क्लेम कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, उस कमेंट को हाइप कर दो। ठीक है। ओके, अभी और भी कुछ कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेना चाहिए। ध्यान रखना, जो भी है मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना और शेयर कर देना, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तब तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करो मुझसे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। जिस भी तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैरिज, लव लाइफ, करियर, ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, किसी के बारे में जानना हो कि वो इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, या आपके साथ समय बर्बाद कर रहा है, टाइम पास करा रहा है आपका, ठीक है, या खुद अपने टाइम पास कर रहा है, गोल्ड डिगर, जो भी जानना चाहते हो ले सकते हो। करियर के बारे में जानना चाहते हो, करियर में क्या करना है, तो भी आप जान सकते हो। चलो ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जीसस। एक अफर्मेशन ज़रूर करना, जैसे आई रिस्पॉन्ड विथ अनकंडीशनल लव टुडे। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आज बहुत पेन में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत दुख दर्द में हो, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जीसस कहना चाहते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, देयर इज़ ओनली लव। प्यार से ही हर चीज़ें बनती हैं। अगर आप किसी के साथ आज रिलेशनशिप में हो, या शादी हुई, अरेंज मैरिज हुआ, या कुछ भी हुआ, तो वो किस बेसिस पे कनेक्ट हुए, इज्जत पे, ठीक है, प्यार से ही आज आप दोनों साथ में हो, प्यार की वजह से ही आप दोनों साथ में हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब हर चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की बहुत, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, बहुत ज़रूरी है कि ये सब मैं अच्छी अच्छी आपको बातें बोल दूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले जान लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए पूरा रीडिंग देखो, शॉर्ट रीडिंग मैं बनाती हूँ इसलिए, और सभी ज़ोडिएक साइन पे बनाती हूँ। तो देखो, सबसे पहले है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन फेस करना पड़ जाए, आपके दोस्त से ही, आपके कलीग से ही डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ऑब्स्टिकल्स वो लोग ही क्रिएट कर सकते हैं जो आपके साथ बगल में बैठ के काम करते हो, बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हो, वही लोग आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं या एक टेंशन दे सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज फील हो रही है, या चैलेंजेस दे सकते हैं। लेकिन याद रखना कि ये चैलेंजेस आपको इतना स्ट्रॉन्गर, इतना हार्डर और इतना ज़्यादा ग्रो करा रहा है ना, कि वो लोग आपके बगल में बैठने से भी एक टाइम डरेंगे। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहा है, आपके स्किल का, आपके फाइटिंग स्ट्रेंथ का। ठीक है, आप फाइट नहीं कर रहे हो, एक अलग ही तरीके से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, फाइट नहीं करना है। क्योटिक सिचुएशन हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपके वर्क प्लेस पे। किसी की चीज़ में फंसने की, इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। वर्क प्लेस पे एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि अगर टीम वर्क करते हो तो हो सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट सब लड़ते झगड़ते रहेंगे, इसकी बुराइयाँ उससे, उसकी बुराइयाँ से। ये इस चीज़ में आपको नहीं फंसना है। आपको अपना एक बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन लोगों से रखना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन के रहना है कि हाँ, मैं सबके प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। थोड़ा सा चीज़ों को सॉल्व करने पे ध्यान देना है, भड़काने, लाइक आग में घी डालने वाला काम नहीं करना है कि इसके खिलाफ उसको कर दो, ये तो कोई आपका भी कर सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा कॉपरेट करके चलना होगा। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करने की ज़रूरत है। ओके, और ओवरऑल एनर्जी तो इतनी अच्छी है ना, ये एक थोड़ा सा गाइडेंस था, मुझे ऐसा लगा बताना चाहिए।
अब देखो सबसे पहले है 3 ऑफ वांड्स। हो सकता है फॉरेन में रहते हो और आपको एक पार्टनर चाहिए अपनी ज़िंदगी को जीना है। जैसे आपका कंट्री इंडिया है, पाक है, हो सकता है बांग्लादेश, जो ऐसा है, लेकिन आप यूके में हो, यूएसए में हो, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूज़ीलैंड में हो, फ़िनलैंड में हो, आयरलैंड में हो, कुछ हो सकती है ऐसी कंट्री, साउथ कोरिया में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी हो थोड़ा-सा अकेला-अकेला फ़ील करते हो, लेकिन अभी वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी काम, किसी कारण की वजह से ही तो हुआ ना वहाँ, ठीक है? वहाँ सेटल हो गए हो ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से ही हो, पैसे कमाने के लिए हो, अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए हो, तो उसका भी रिज़ल्ट मिल नहीं रहा था। पर 15 से लेके 25 जनवरी के बीच में उसका आपको एक बड़ा रिज़ल्ट मिलने वाला है। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कोई हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ, ठीक है? या ऑफ़र लेटर, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आपको मिलने वाला है। योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ। फॉरेन में हो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। और एक होता है ना डर कि मैं पेरेंट्स को क्या बोलूँगा, मैं घर में क्या बोलूँगा। तो अब आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और कैपेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट जर्नी आपकी शुरू होने वाली है और काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि हाँ, अभी मैं यहीं रहूँगा, अब मुझे काम मिल गया है, अब मैं नई शुरुआत करने वाला हूँ। तो ऐसा आपका मुझे दिख रहा है। और इस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स, कुछ लोग काम वर्क ऑलरेडी करते हैं। 2 ऑफ कप्स, आप कहीं न कहीं हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की फ़ील हो रही है। ये सोलमेट आपके ऑपोजिट जेंडर वाले होंगे। अभी देखो उनके साथ आपकी सिर्फ फ्रेंडशिप होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप में आ रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है, रोमांटिक इन फ्यूचर होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उनके साथ ही मन करेगा काम करने का, आपको वर्क करने का। कुछ लोग तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनकी शादी की मुझे ऐसे लग रही है कि बात चलने वाली है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को शादी का कमिटमेंट दे रहे हो। आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो रहा है। अगर आपकी कोई क्रश है तो वो आपको सिग्नल देते हुए आगे बढ़ रही है आपकी तरफ, और हो सकता है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले अगर आप उनको प्रपोज कर दें, और ये प्रूव भी हो जाए कि वही आपकी सोलमेट है। एस ऑफ कप्स, मुझे तो ऐसा क्लियर दिख रहा है कि वो बंदा, वो बंदी है आपके करीब, ठीक है? वो बंदा जो सोलमेट है वो ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। किसी पार्टी के दौरान फिर से मिल रहे हो, कमिटमेंट मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, टेंशन चल रहा है, ठीक है? तो उनका ऐसा है ना कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके साथ फिर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और इस टाइम आपका कनेक्शन डेवलप हो रहा है। बेसिस क्या होगा? रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल केयर। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही है। एस ऑफ कप्स तो मैंने आपको बता दिया, जो कि डेफिनेटली न्यू लव को दिखाता है। आप में से न्यू लव 2-3% लोगों का ही मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, और बाकी जो भी परसेंटेज बचे, जैसे 98%, 95 to 98% लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपके करंट पर्सन ही आपके सोलमेट है, या हो सकता है कि ये इंसान आपके वन साइडेड लव पार्टनर हो, क्रश हो, ठीक है? मतलब लाइक आप इनको प्यार करते हो, आपकी तरफ से वन साइडेड है, ये आपकी क्रश होंगे या हो सकती हैं, ठीक है? तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। और आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो मोरली आप बहुत ग्राउंडेड, रैशनल और स्ट्रैटेजिक दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ सॉरी, कभी-कभी टंग स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूअसली बोलना होता है, ठीक है? और इंटेलेक्चुअल पावर भी डेवलप हो रहा है, जैसे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो रही है आपके अंदर, और आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, किसी को किसी के बेसिस पे उसको जज नहीं कर रहे, या उसके साथ कुछ ख़राब नहीं कर रहे। आपके अंदर एबिलिटी आ रही है कि फेयर एंड लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। कुछ जैसे एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिल सकता है, एडवाइज़र आप बन सकते हैं, या जज या लॉयर, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। ओके, तो इन सारे फील्ड में हो, आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ होगी। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना और अपने सारे प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करा लेना। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।